जेल एग्ज़ाम्स 13 सितंबर शिफ्ट वाइज आंसर एनालिसिस एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम एनालिसिस टुडेज। और ये आप लोगों को सभी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग को इमेज वाइज मैं रख दिया हूँ ताकि आप लोग को अच्छा लगे और थोड़ा समझ में आए। अच्छा के बात अलग है, लेकिन आप लोग को समझने के लिए जो बात की जाए, मतलब उसमें जैसे कि हम फिगर वाइज पढ़ते हैं ना, तो हमको क्या होता है 99% हमें याद रहता है, ठीक है ना। जैसे कि हम कुछ देख लेते हैं तो देखे हुए चीज़ और एक रटी हुई चीज़ में बहुत अंतर होता है। ये मैं कहूँगा कि आपका जो भी एग्ज़ाम था आज के मेमोरी बेस्ड पे मैं लेकर आ चुका हूँ, और ये क्वेश्चन आप लोगों को सभी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड से रिलेटिव क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। तो ये नहीं है कि एसएससी का नियम जो है 10 तारीख का जो फ्लो की आदेश दिया था उसके अनुसार, और आप लोग जानते हैं कि कंटेंट आप लोग को क्या मिलेगा। आप एग्ज़ाम देकर आए तो ज़रूर मिलाएँ और अपना जो है आंसर जाँच करें कितना आप लोग सही किए हैं वेबसाइट पे। तो ये कुछ आज का जो क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड जो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बट ये आप लोग को जो हैं जो एग्ज़ाम दे के आते हैं उनको तो मालूम है कौन कौन से क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आ रहा है, और ये लोग मिला लेंगे। बट आप लोग सोचिए कि यहाँ जो भी कंटेंट मिलेगा उससे रिलेटिव आप लोग को मिलेगा, और उससे एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट मिलेगा वो आप लोग याद करके रखिएगा। कहीं भविष्य में आपको ऐसे जैसे सिंसर का एग्ज़ाम देना है, मेंस का हो गया, या आप लोग को अदर जो भी आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं एस एस सी रिलेटिव, तो एस एस सी रिलेटिव आप लोग का भी छोड़ता नहीं, ठीक है ना। चाहे आप लोग कोई पोस्ट हो, वो अपना जो है TCS जो कंडक्ट करा रही है ना, उससे माध्यम से आप लोग को मालूम पड़ेगा। तो ये पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अब बिल्कुल ये कंटेंट आप लोग को लिंक के थ्रू PDF आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर हैं तो ये PDF आप लोग को वहीं पर डाल देते हैं, आप लोग वहाँ से अपना जो है मिला लीजिएगा कितना सही है और कितना गलत हुआ है, ठीक है ना। तो हम पहले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोग को नंदी पुरस्कार, ठीक है ना। नदी पुरस्कार नहीं है, नंदी पुरस्कार। अगर नदी पुरस्कार होता तो बताते हम नदी पुरस्कार के बारे में, बट नदी पुरस्कार नहीं है, नंदी पुरस्कार है, ठीक है ना। नंदी पुरस्कार तो ये आप लोग को आंध्र प्रदेश जो है यानी आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दिया जाता है। लेकिन क्यों दिया जाता है इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है ना। ये तो हो गया पुरस्कार, नदी पुरस्कार दिया, नंदी पुरस्कार दिया जाता है तो किस राज्य में दिया जाता है, तो ये केवल आप लोग को आंध्र प्रदेश राज्य ही देती है। अब इसके बारे में जानते हैं। ये पुरस्कार का नाम लेपाक्षी में बड़े ग्रेनाइट बेल के नाम से रखा गया, जो तेलुगु लोगों को एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतीक है। तो ये आप लोग को अगर पूछा जाए तो तेलुगु लोग के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीक के लिए दिया जाता है। तो नदी पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। पहला श्रेणी है स्वर्ण, रजत, कांस्य और तांबा। ये 4 श्रेणियाँ इनका है, ठीक है ना। अगर आप लोग को कोई अच्छा उल्लेखनीय जो हो जाए तो स्वर्ण पदक हो जाएगा, और स्वर्ण हो जाएगा, रजत हो जाएगा, कांस्य हो जाएगा और तांबा हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखा जाए। हो सके नदी पुरस्कार कितने श्रेणी में दिया जाता है, तो 4 श्रेणी में दिया जाता है। कौन कौन श्रेणी होता है ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। अब यहाँ बात रह गई भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ पूछा गया था IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशंस। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना पूछा गया, तो इसकी स्थापना पूछे भारतीय ओलंपिक संघ 1927 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, दोराबाजी टाटा थे, ठीक है ना। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र ध्रुव बात्रा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान अध्यक्ष पूछे, वर्तमान एक क्या होता है, आपके एग्जाम क्या होता है, एग्जाम जब भी होता है ना, अच्छा आप लोग क्या करते हैं पहले और लास्ट यही याद रखना है, ठीक है। क्योंकि वर्तमान में अभी कौन है, वर्तमान में कौन है और शुरू में फर्स्ट कौन है, तो यही आप लोग को आंकड़ा देखा जाता है। अब यहाँ बात आ गई राजराजा प्रथम किस वंश का संस्थापक था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ थोड़ी मिसलेफ्ट हो सकती है। राजराजा प्रथम ये परांतक द्वितीय का पुत्र था, ठीक है ना। अगर बात किया जाए किसका पुत्र था, परांतक द्वितीय का पुत्र था। राजराजा प्रथम किसका पुत्र था, परांतक द्वितीय का पुत्र था। उसने बेगी के चालुक्य राजा, किसके, बेगी वंश था, बेगी के चालुक्य राजा था, मदुरा के पांड्य राजा और मालाबार के तट में सामंतों को हराया था। किस किस को हराया था, अगर पूछ दिया ऑप्शन में राजराजा प्रथम ने किन किन राजाओं को हराया था, किस क्षेत्र को, ये बेगी के पूर्वी चालुक्य राजा, मदुरा के पांड्य राजा और मालाबार तट को हराने वाला राजराजा प्रथम जो था। और इन्हें श्रीलंका पर भी क्या कहता है, उत्तरी भाग पर भी जीत कर इन्होंने राज्य मिला।
अब बात हो गई संक्रमण तत्व की। संक्रमण तत्व जो होता है आप लोगों को किस ब्लॉक में रखा गया है, ये किस तत्व वर्ग है, तो ये आप लोगों को पूछे ब्लॉक का है तो ये डी ब्लॉक का होता है, ठीक है ना। किस ब्लॉक में होता है, डी ब्लॉक में होता है संक्रमण तत्व। अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये आप लोग को जो है ये लास्ट वाला देख रहे हैं, इसको 17वें 18वें ग्रुप बोल जाता है। जैसे कि आप लोगों को इसमें अक्रिय गैस आता है, कौन सा गैस आता है, अक्रिय गैस आता है। अक्रिय गैस की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। याद कैसे रखना है, देखिए है न अगर कर 0 पर रन आउट, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। है ना अगर कर 0 पर रन आउट, ये 6 आप लोग को अक्रिय गैस याद रहेगा। और इसमें एक मात्र ऐसा अक्रिय गैस है जो आप लोग को वायुमंडल में नहीं पाया मिलता है, तो कौन सा गैस है, ये रेडान गैस है, ठीक है ना। आरएन आप लोग को रेडान गैस है। रेडान गैस आप लोग को अब उपचार क्या होता है, कैंसर के उपचार में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। कैंसर का जो उपचार होता है ना उसमें यूज किया जाता है रेडान गैस का। अगर ये भी पूछ सकता है कि वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये आप लोग का कौन सा तत्व हो जाएगा, रेडान हो जाएगा। तो इनकी संख्या कितनी है, 6 है। अब काउंटिंग कर सकते हैं यहाँ से। है ना अगर कर 0 पर रन आउट याद रख लिया, HE से है ना हो गया, और 9 से है ना, AG से आर से अगर कर, आर्गन से KR से क्रिप्टन हो गया, है ना अगर कर से क्रिप्टन हो गया, ज से जेनॉन 0 पे रेडॉन आउट ये होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग 6 संख्या याद रखना है, ठीक है। अगर इनको बात की जाए सबसे हल्का, ये हीलियम जो है आप लोग को हलीना के रूबी सर्कस से फरार, ये भी याद रखते हैं आप लोग को। पहले तत्व जो याद करते हैं हलीना के रूबी सर्कस, स्क्रेनियम, टाइटेनियम, बेडेनियम, क्रोमियम, मेलेनियम, ये आप लोग को याद रखने के लिए है। बाकी आप लोग को ये अगर एक स्पेशल अगर बात हो तो मैं ज़रूर बताता इसमें आप लोग को, तो इसलिए मैं आप लोग को ये स्पेशल क्लास नहीं ले रहा हूँ, ताकि मैं आप लोग संक्रमण तत्व या तत्व के बारे में, अगर अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 118 तत्वों की संख्या ज्ञात है अगर पूछे तो। राज्य हड़प नीति किसने शुरू किया था, तो राज्य हड़प नीति किसने शुरू किया था, तो ये सभी लोग जानते होंगे अगर पढ़े होंगे SSC से रिलेटिव या कोई अदरवाइज तैयारी कर रहे होंगे, सेट लगा रहे हो तो कभी ना कभी सेट में आपको क्वेश्चन मिल गया था। राज्य हड़प नीति बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस समय का। राज्य हड़प नीति का जो आप लोग को डलहौजी के जानते हैं, डलहौजी ने कुछ अच्छा काम ये कहता है जिसे व्यापक सिद्धांत भी कहते थे, ठीक है ना। राज्य विलय नीति को भी इसमें हड़प नीति को क्या कहते थे, राज्य विलय नीति, व्यापक नीति, इन तीनों को हड़प, व्यापक, विलय 3 नाम से जाना जाता था किसके, तो राज्य हड़प नीति 1 हो गया, विलय नीति 2 हो गया, व्यापक सिद्धांत 3 हो गया। इसको इंग्लिश में आप लोग को लैब भी कभी कभी देता है। लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक रहा। इसी के समय 1853 में प्रथम रेल चलाई गई थी, जो मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की कुल दूरी तय किया गया था, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल थे। इस नीति के तहत आप लोग अगर किसी संरक्षित राज्य को शासक की मृत्यु बिना उत्तराधिकारी के हो जाती है तो उसे राज्य को अंग्रेजी को कब्जा में हो जाता था। इस नीति के तहत आप लोग को बहुत, इसमें जो आप लोग को राज्य है जो आप लोग को इंपॉर्टेंट जो मैं रखता हूँ, सबसे पहला राज्य अगर पूछे हड़प्पा गया था, सतारा था, 1848 का सतारा। ये भी कभी पूछ सकता है तो कौन सा, और डेट पूछ लेता है। सतारा हो गया, संबलपुर हो गया, जयपुर हो गया, बहुत हो गया, उदयपुर, झांसी, नागपुर। तो सबसे पहला कौन था, सतारा कब, 1848। इसको याद रखना है। लास्ट वाला 1854 नागपुर याद रखना है, ठीक है। नागपुर इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा सतारा है। और ये आप लोग को इससे दिया जाए। अब एक साथ 2 राज्य अगर पूछ ले, हड़प्पा गया था, संबलपुर, जयपुर, 1849। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली विजेता कौन सी टीम रही है, तो आप लोग अगर 2022 से रिलेटिव पूछा है तो 2022 में हम लोग को मुंबई विजेता रहा और रनर कौन रहा था, हिमाचल प्रदेश। 21 में पूछे तमिलनाडु, कर्नाटक। फिर आप लोग को 20 में तमिलनाडु, वडोदरा, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो ये आप लोग को कुछ लिस्टें हैं जिससे आप लोग को सैयद मुश्ताक अली से रिलेटिव आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए लक्ष्य सेन जो पूछा गया था, तो आप लोग को क्या लॉजिक लग रहा है, दिमाग में आ रहा है कि हाँ कैसा क्वेश्चन आप लोग को बन रहा है ना। तो आप लोग को अगर बात की जाए इसमें, तो देखिए अभी तक हमने एनिशिएंट हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, एनिशिएंट हिस्ट्री, रसायन विज्ञान से, जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न मिल चुके हैं।
ये सभी आप लोग को प्रश्न देख सकते हैं। नीचे भी प्रश्न है, करंट अफेयर से भी प्रश्न मिले, ये सभी आप लोग क्वेश्चन देख लिए। बट नीचे भी अभी क्वेश्चन है आपका, देखिए अब यहाँ पूछा गया है बैडमिंटन जो है, बैडमिंटन अभी नहीं बता पाए, सॉरी, बता देते हैं। और ये लक्ष्य से संबंधित है बैडमिंटन से। अब मैं आप लोग को बताऊं, जैसे कि थॉमस कप, उबेर कप, ये भी सब किस खेल से संबंधित है। जैसे कि उबेर कप होता है, थॉमस कप होता है, किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से है। बैडमिंटन में थॉमस कप, उबेर कप होता है। उत्तरी पूर्वी मानसून जो किस क्षेत्र में बारिश होता है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून जो बारिश होता है ये पुडुचेरी तमिलनाडु में बारिश होता है, और पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र में भारत के। और क्षेत्र पूछे अगर तमिलनाडु में तो कराईकल मारिएगा, पुडुचेरी मारिएगा, अगर ऐसा करके पूछे तो। अब बात रहेगी सुंदरी वृक्ष। ये देखिए जो लोग क्वेश्चन जो है इजी है उसको इजी वे में करके आ जाते हैं, ठीक है। बट कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आप लोग गलती कर देते हैं जिनको जानते हैं। अगर हम पूछे 1854 के बारे में, अगर आप जानते हैं, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट नहीं जानते होंगे, तो जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए तो बहुत भारी है, छोटा सवाल तो बहुत भारी है। तो इजीली आप लोग को थोड़ा सा माइंड लगा कर और जीके में कुछ अच्छा कर जाइएगा तो आपका जो है मार्क्स बनेगा और रिजल्ट भी आपका शो करेगा, क्योंकि यहाँ जीके सबसे बड़ा मायने रखता है एसएससी जीएल के लिए। सभी लोग मैथ और रीजनिंग करके अच्छे आएंगे, बट जीएस नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आगे एग्ज़ाम है तो जीएस पे थोड़ा जोर डालिए और जीएस को रिवीजन करिए। अब देखिए पश्चिम सुंदरी वृक्ष, तो सुंदरी वृक्ष वाले सभी लोग करके आए होंगे। में इजीली क्वेश्चन आप लोगों को प्रत्येक शिफ्ट में मिलेगा, 7 से 8 क्वेश्चन मिलेगा इजीली, एकदम ईजी रहेगा 7 से 8 क्वेश्चन। वो आप लोग जो पढ़े होंगे ना, 5 क्वेश्चन तो धड़ाइले से बना देंगे। सुंदरी वृक्ष ये पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में पाया जाता है। अगर सुंदरबन डेल्टा पूछते, बॉक्सर टाइगर रिजर्व पूछते या मैंग्रोव वन पूछते तो ये सब पश्चिम बंगाल में मिलते हैं, ठीक है ना। सुंदरी वृक्ष हो गया, सुंदरबन हो गया, मैंग्रोव वन हो गया, जो नदियों और समुद्र के डेल्टा में बनते हैं, ठीक है ना, कि डेल्टा में नदी और समुद्र के। सुंदरी वृक्ष खारे पानी में भी उगते हैं और मीठे पानी में भी उगते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ बता रहा था, जैसे कि कहेंगे डेल्टा बनता है तो जो मेघना बनता है, अगर मेघना पूछे, एस्चुरी पूछे, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी एस्चुरी वाली है, नर्मदा, ताप्ती, एस्चुरी। मेघना जो बनाती है तो आप लोगों को ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर मेघना बनाती है। दोनों धाराएं जो गिरती है तो ये क्या बनाता है, मेघना का रूप लेता है। छठ पूजा ये आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। छठ पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? देख, छठ पूजा ये बिहार में मनाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूजा है, ठीक है ना। छठ पूजा अभी आप लोग को आने वाला है, जो बिहार राज्य में मनाया जाता है। और ये आप लोग को जिस समय ये सूर्य देवता जब उत्तरायण होते हैं ना, सूर्य देवता के समर्पित आप लोग है इसमें। अगर इससे रिलेटिव कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानना हो तो डेली आप लोग जो कह सकते हैं, जैसे कि इससे रिलेटिव मैं आप लोग को प्रश्न लेकर आऊँगा। उतना ही मैं फैक्ट उसमें ऐड करता हूँ जितना आप लोग को लगे कि हाँ उतना ज़रूरत है आप लोग का इस। अब देखिए यहाँ पे लेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाए तो ये भाग आप लोग को 4 में है। मैंने आप लोग को मॉर्निंग में इसको पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़ते हैं तो नहीं आएगा, तो अब हमारी क्या गलती है, जब आप लोग नहीं क्लास देखते हैं तो हमारी तो कोई गलती नहीं है। तो ये भाग आप लोग को 4 में से रिलेटिव है, और कितना से 36 से लेकर 51 के बीच है। इसमें आप लोग को दिया है, देख लेते हैं, नहीं दिया क्या, हाँ आयरलैंड से संबंधित है, ठीक है ना, आयरलैंड से संबंधित है। और शुंग वंश के संस्थापक थे आयरलैंड से। अगर पूछे मौलिक अधिकार हो गया, किस देश से लिया गया है मौलिक अधिकार, तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य पूछ ले, मौलिक कर्तव्य तो ये रूस सोवियत संघ से लिया गया, जो विघटित होकर यूएसएसआर था, जो विघटित होकर अभी वर्तमान में रूस। तो इतना आप लोगों को तो याद रहना चाहिए ना कम से कम। अगर कनाडा से पूछा जाए, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। मौलिक जो है आपातकाल जो लिया गया जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया आपातकाल हो गया। और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोग को याद रखना चाहिए, और आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसको देखना चाहिए और याद रखना ज़रूरी है। बंधुता और भाईचारा देखा जाए तो ये आपको फ्रांस से संबंधित है। अगर मुझे जितना आपको रिलेटिव याद आता है ना, उससे रिलेटिव मैं बता देता हूँ, आप लोग उससे रिलेटिव फैक्ट कोई सुनते रहिए ना थोड़ा। जहाँ भी बैठते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, खाना बनाते समय, आप लोग को चाय पीते समय स्टार्ट करके देख लीजिए एक बार,
शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? अगर मॉर्निंग वाला क्लास करते हैं ना तो आपको जीके 1-2 क्वेश्चन आपको फंसेगा, ठीक है ना, प्रत्येक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा, तो आप मॉर्निंग वाला क्लास जरूर देखा करिए। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक तो पुष्यमित्री शुंग, शुंग राजा के संस्थापक थे, वो एक ब्राह्मण थे और ये मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ के सेनापति थे। तो आपको पूछा जाए तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था, ठीक है ना। और शुंग राजवंश के संस्थापक थे कौन? पुष्यमित्री शुंग। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्री शुंग। ये शुंग राजवंश का संस्थापक थे, एक ब्राह्मण थे, क्या थे? ब्राह्मण थे। मौर्य वंश अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ के सेनापति थे। और साल 185 ईसा पूर्व में उन्होंने बृहद्रथ का वध कर दिया था। किसने वध किया था? शुंग वंश से दिया था और खुद को राजा घोषित कर दिया और पुराणों में उन्हें सेनानी कहा गया। तो अगर पूछे कि सेनानी किसे कहा गया है पुराणों में, तो आप लोग को शुंग वंश के जो पुष्यमित्री शुंग या शुंग। और ये आप लोग किस क्षेत्र से रिलेटिव थे? उज्जैन क्षेत्र से रिलेटिव थे। अब यहाँ पे बात आ गई गांधी जी से रिलेटिव आप लोग पूछा गया था। तो गांधी जी के रिलेटिव अगर पूछा गया था, गांधी जी का जन्म कब, कहाँ और इनके आंदोलन से रिलेटिव अगर पूछा गया होगा तो मैं सब इस फैक्ट को और आंदोलन से पूछा, तो ये 47 तक इनका जो है आंदोलन में मुख्य रूप से गांधी युग के रूप में यूज़ किया जाता है। और इनका जन्म सवेरे पूछा गया था आप लोग को मॉर्निंग वाले शिफ्ट में। आज के जो बेसिस पे था, जो मैं बताया था, आज का जो एग्ज़ाम बेसिस जो था क्लास में, तो वो आप लोग को 2 अक्टूबर में आप लोग लाल बहादुर शास्त्री और इनका दोनों का, तो जो एग्ज़ाम देकर आते थोड़ा मिलाते रहिए अपना भी, क्या इस क्लास से बेनिफिट बन रहा है कि नहीं। तो महात्मा गांधी का जन्म जो 2 अक्टूबर 1869 कहाँ हुआ था? पोरबंदर। पोरबंदर है कहाँ? ये गुजरात में है। पोरबंदर कहाँ है? तो गुजरात में है। अब पोरबंदर जब गुजरात में है तो वहाँ आप लोग क्या कहते हैं? साबरमती आश्रम, जो इंग्लैंड से लौटे थे साबरमती आश्रम लौटे और 9 जनवरी को लौटे थे। जो 9 जनवरी को लौटे थे तो उसी जनवरी को क्या मनाता है? प्रवासी दिवस। और ये इनकी मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी को जब मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु पर भी जयंती मनाया जाता है, लेप्रोसी और शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 23 मार्च को अगर पूछें तो 23 मार्च को आप लोग 3 शहादत दिवस हो गया। साबिर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो साबिर खान एक सारंगी वादक। अभी तक इससे सिलसिले में देखा जाए फर्स्ट 9 सितंबर को एनालिसिस हमने कराया था, क्योंकि 9 सितंबर का कोई ये नहीं था, दिक्कत नहीं था, उसमें आप लोग को क्लियरली हम बोल सकते थे, ठीक है ना, बात कर सकते थे और एनालिसिस बोल सकते थे कि मैंने एनालिसिस कराया है 9 सितंबर का। बट अभी जो है जो देखा जाए वाद्य यंत्र उसी दिन से आप लोगों को अभी तक पूछा जा रहा है, तो आप लोग देख के जाइए, क्योंकि जो भी एनालिसिस हो रहा है ना सेंटर से, वहाँ बताया जा रहा है कि एक वाद्य यंत्र संबंधित या आप लोग को इससे रिलेटिव वादक से रिलेटिव तो था। तो ये कौन थे? सारंगी वादक थे। कौन थे? साबिर खान। और इन्हें पुरस्कार भी दिए थे वादक को, क्योंकि पद्म भूषण जिनको मिल जा रहा है ना, उनको आप लोग को पूछ दिया जा रहा है कभी कभी। साथ सुल्तान खान के पुत्र थे और वो संगीत के शिखर घराने से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। अनुच्छेद 51A से पूछे तो ये मौलिक कर्तव्य हो गया। जो भाग 4A में है, जमदार लोक नृत्य पूछे। जमदार लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो लोक नृत्य। अभी तक आप लोग जीएस का जो है टोटल आप लोग को देख लीजिए, और मैंने आप लोग को प्रीवियस ईयर का भी सेट में इंक्लूड करके, ये प्रीवियस ईयर का जो जहाँ से प्रश्न पूछ रहा हूँ वहाँ से मैं आपको ऐड कर दे रहा हूँ, तो उसको भी उससे भी रिलेटिव है प्रश्न देखते रहिए, ताकि आप लोग को यूज़फुल और बेनिफिट हो। अगर इस सेशन को आप लोग ज़रूर एक बार शेयर कर देते हैं, और इस पीडीएफ को जो लेना चाहते हैं बिल्कुल आप लोग को इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना ही देखिए मैं आपको अभी तक मैं किसी चीज़ का पेड प्रमोशन वगैरह मैं नहीं लेता हूँ। क्यों नहीं लेता हूँ? क्योंकि मुझे जानना ज़रूरी है, और जानते हैं ये ना कि आप लोग को जो है इसमें समय की और अपना भी समय की, तो ये नहीं है आपके लिए मैं समय निकाल कर अपना कुछ इम्पोर्टेंट समय देता हूँ, ताकि आप लोग को कुछ ना कुछ इससे क्लास से बेनिफिट हो। और ज़रूर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जाएं, एग्ज़ाम देकर आएँ तो ज़रूर बेनिफिट बताएं कि हाँ इस क्लास से बेनिफिट हुआ। चाहे इस आप सेशन देख रहे हैं तो एक सेशन से फंस रहा है। जय हिंद, जय भारत।